दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है इन 15 एम्प्लॉयज़ का। अगर मैं यहाँ पर कोई नेम सिलेक्ट करूँगा तो वो नेम इस लिस्ट में से कट हो जाएगा और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से भी वो नेम यहाँ पर गायब हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय सिलेक्ट करूँगा तो देखिए इस लिस्ट में से वो एम्प्लॉय कट हो चुका है और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से भी उस एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर गायब हो चुका है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर वन बाय वन सभी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस एम्प्लॉय का नेम कट हो रहा है और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से भी उस एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर गायब हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है एम्प्लॉय डेली जॉब ड्यूटी रोस्टर। यहाँ पर मैंने डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है और ड्रॉप डाउन लिस्ट कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप एम्प्लॉय के नेम सिलेक्ट करेंगे वो एम्प्लॉय लिस्ट से गायब हो जाएगा और यहाँ पर सिलेक्टेड नेम कट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 3 एम्प्लॉय है तो 3 एम्प्लॉय को मैं वन बाय वन सिलेक्ट कर लूँगा। अब 2 एम्प्लॉय बचे हैं और यहाँ पर है सिर्फ लास्ट एम्प्लॉय जो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट अब कम्प्लीटली एम्प्टी यानी कि खाली हो जाएगा और यहाँ पर सभी 15 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर कट हो चुके हैं, यानी कि अब ये 15 एम्प्लॉय यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हमने 15 एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी को यहाँ पर असाइन कर दिया है। तो ये है एम्प्लॉय डेली जॉब ड्यूटी रोस्टर। यहाँ पर है शिफ्ट, इनका टाइमिंग है और यहाँ पर इन 15 एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी को हमें शेड्यूल करना होता है। जैसे ही मैं यहाँ पर एम्प्लॉय को डिलीट करूँगा तो देखिए दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो एम्प्लॉय अपीयर हो जाएगा और यहाँ पर वो एम्प्लॉय का नेम भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर कट मार्क डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसे भी डिलीट कर दूंगा तो अब हमारे पास 2 एम्प्लॉय है जिसको हमें ड्यूटी असाइन करनी है और यहाँ पर इन दोनों के नेम से भी कट मार्क हट जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह का डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट और कुछ इस तरह का कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाया जाता है आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वर्कवे। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक नई वर्कबुक में लेके चलता हूँ जहाँ पर हम ये काम शुरू से सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने सेम फॉर्मेट ले लिया है। आप कुछ इस तरह का फॉर्मेट अपने आप बना लेना इस वीडियो को प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर मैंने 15 एम्प्लॉयज के नेम लिए हैं और इन 15 एम्प्लॉय की ड्यूटी को हमें यहाँ पर असाइन करना है। तो डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम की जरूरत पड़ेगी और हमें यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो आप यहाँ पर इस रेंज को पहले कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पर टोटल 3 हेल्पर कॉलम की मदद लेंगे और वीडियो के एंड में हम इन तीनों हेल्पर कॉलम को हाइड कर देंगे। तो ये है पहला हेल्पर कॉलम। रेंज को सिलेक्ट करें और यहाँ पर इज इक्वल टू करके काउंट इफ का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। रेंज के लिए आपको रेंज कुछ इस तरह सिलेक्ट करनी है, कॉमा करिए। क्राइटेरिया के लिए आप इन 15 एम्प्लॉय को इस तरह सिलेक्ट करें, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करें। अब यहाँ पर आपको एंटर नहीं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा क्योंकि हमने काउंट इफ फॉर्मूला में कोई एक सिंगल सेल सिलेक्ट नहीं किया है, हमने एरे सिलेक्ट किया है। और अगर आप फॉर्मूला में एरे सिलेक्ट करेंगे और अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है तो उसे अप्लाई करने के लिए सिर्फ एंटर नहीं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर साथ में प्रेस किया जाता है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला अब यहाँ पर लग चुका है। यहाँ पर आप रिजल्ट देख रहे हैं 0 क्योंकि यहाँ पर इस लिस्ट में हमने अभी तक कोई भी एम्प्लॉय सिलेक्ट नहीं किया है। जैसे ही मैं यहाँ पर कोई एम्प्लॉय नेम टाइप कर लेता हूँ देखिए तो यहाँ पर आ चुका है 1 क्योंकि काउंट इफ फॉर्मूला ने पूजा को एज ए 1 काउंट करा लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दूसरा हेल्पर कॉलम लेना है और यहाँ पर जहाँ भी वैल्यू 00 है उसके सामने जो भी नेम है उसे यहाँ पर पॉपुलेट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इफ का फॉर्मूला ओपन कर लूंगा। सबसे पहला काम हमें लॉजिकल टेस्ट देना है तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा। अगर इस सेल में वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 0 तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर नेम चाहिए। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कॉमा करूंगा। अदरवाइज हमें ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक के लिए 2 बार डबल क्लोज ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर 0 है इसलिए हमें यहाँ पर नेम शो हुआ। अगर मैं फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करूंगा तो आप देखिए जहाँ पर 0 वैल्यू है वहाँ पर नेम शो हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई और एक नेम टाइप कर दूंगा जैसे कि राकेश तो देखिए यहाँ से राकेश हट चुका है। वो इसलिए कि हमने राकेश को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है तो इस लिस्ट में राकेश अब नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस लिस्ट को हमें सीक्वेंस में शो कराना है और इसके लिए और एक हेल्पर कॉलम की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इस डेटा को सीक्वेंस में शो करने के लिए इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला का यूज करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंडेक्स का फॉर्मूला ओपन कर लूंगा। एरे के लिए मैं यहाँ पर इस रेंज को कुछ इस तरह सिलेक्ट करूंगा और F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कॉमा करूंगा। रो नंबर के लिए मैं यहाँ पर मैच का फॉर्मूला ओपन करूंगा। लुकअप वैल्यू के मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा, कॉमा।
लुकअप एरे के लिए मैं यहाँ पर फिर से काउंट इफ का फॉर्मूला ओपन कर लूँगा। रेंज के लिए मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूँगा, कॉलन का साइन प्रेस करूँगा तो सेम सेल सिलेक्ट हो जाएगा। पहले L1 को हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है, कॉमा करिए। क्राइटेरिया के लिए आप इन सभी नेम को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करें, F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करें, ब्रैकेट क्लोज करें, कॉमा करें। अब यहाँ पर देखिए मैच का फॉर्मूला ओपन हो चुका है। हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं 0 टाइप करूंगा। मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एक बार ब्रैकेट क्लोज करूंगा इंडेक्स फॉर्मूला के लिए। अब हमें यहाँ पर फिर से एंटर प्रेस नहीं करना है, हमें यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है क्योंकि अब ये एरे फॉर्मूला बन चुका है। मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर साथ में प्रेस करूंगा। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर लूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी नेम सीक्वेंस में आ चुके हैं। और यहाँ पर इन दोनों सेल में अब ये जो NAIRR देख रहे हैं वो इसलिए कि हमने यहाँ पर 2 एम्प्लॉय सिलेक्ट किए। अगर मैं यहाँ पर तीसरा एम्प्लॉय भी सिलेक्ट कर लूंगा तो देखिए अब यहाँ पर NA काउंट 3 हो चुका है और एम्प्लॉय काउंट हो चुका है 12 क्योंकि यहाँ पर 3 एम्प्लॉय हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इन सभी 12 एम्प्लॉय को काउंट कराना होगा डायनामिकली। तो इसके लिए हम यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके काउंट इफ का फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ। रेंज के लिए मैं ये रेंज सिलेक्ट करूंगा। हमें यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय के नेम को काउंट कराना है, NAIRR को नहीं। तो मैंने रेंज सिलेक्ट करी, इसे F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करूंगा, कॉमा। क्राइटेरिया के लिए दोस्तों डबल कोट्स करें, नॉट इक्वल टू का साइन लगाइए, हैशटैग करें और NAIRR कुछ इस तरह से टाइप कर लीजिए, डबल क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज करें। अब यहाँ पर आप एंटर प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पर काउंट मिला है 12। देखिए यहाँ पर मैं और एक एम्प्लॉय टाइप कर लेता हूँ जैसे कि पुनीत। तो अब यहाँ पर इस लिस्ट में देखिए एम्प्लॉय 11 हो चुके हैं और हमें यहाँ पर काउंट मिला है 11। दोस्तों हमने ये काम इसलिए किया है कि हमें इस रेंज को डायनामिक बनाना है ऑफसेट फॉर्मूला की मदद से। और ऑफसेट फॉर्मूला में एक आर्ग्यूमेंट का नाम है हाइट और उस हाइट की जगह पर ही हम यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ और डायनामिक रेंज बनाने के लिए मैं आगे ऑफसेट का फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है रेफरेंस। तो रेफरेंस के लिए मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, इसे मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करूंगा, कॉमा करूंगा। रो नंबर के लिए 0, कॉमा, कॉलम नंबर के लिए भी 0, कॉमा। आर्ग्यूमेंट है हाइट। तो हाइट दोस्तों ये काउंट इफ का फॉर्मूला बन जाएगा। मैं यहाँ पर लास्ट में आऊँगा, कॉमा करूँगा और विड्थ के लिए मैं यहाँ पर 1 टाइप करूँगा क्योंकि हमें यहाँ पर इसी एक कॉलम से वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूँगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए हमें यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर साथ में प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमने ये जो ऑफसेट फॉर्मूला लगाया है, ये ऑफसेट फॉर्मूला डायनामिक रेंज बनाने में बड़ा ही हेल्पफुल होता है और हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने में डायनामिक रेंज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑफसेट फॉर्मूला को फॉर्मूला बार से कंट्रोल C करके कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर्मूला टैब में जाऊँगा, डिफाइन नेम में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इस रेंज को एक नाम दूंगा जैसे कि लिस्ट और यहाँ पर नीचे में कॉपी किया हुआ फॉर्मूला पेस्ट कर लूंगा। यहाँ से मैं ओके करूंगा। अब यहाँ पर मैं अगर फॉर्मूला टैब में जाऊंगा, नेम मैनेजर में जाऊंगा तो आपको यहाँ पर लिस्ट नाम की रेंज दिख जाएगी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है डायनामिकली। मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब हमें यहाँ पर डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पर डेटा टैब में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन में जाना है, यहाँ से हमें लिस्ट को सिलेक्ट करना है और सोर्स में मैं यहाँ पर F3 प्रेस करूँगा, लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा और यहाँ से भी मैं ओके करूँगा। तो हमारा डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट अब यहाँ पर रेडी है। देखिए आप यहाँ पर नेम की रेंज देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई एक एम्प्लॉय सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करूँगा तो वो नेम यहाँ से गायब हो चुका होगा। वो नेम यहाँ पर लिस्ट में आपको नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर रेडी है। अब दूसरा काम हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। जैसे ही हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे वो एम्प्लॉय यहाँ पर कट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला को यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल C करके कॉपी करूँगा। अब मैं यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर होम टैब में जाऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, लास्ट ऑप्शन, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट और यहाँ पर हमें इस फॉर्मूला को पेस्ट कर देना होगा। हमें यहाँ पर और एक काम करना होगा। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके 1 करूँगा और यहाँ पर ये जो रेंज है C3 to G5
यहाँ पर मैं F4 कुछ इस तरह से प्रेस करूंगा कि यहाँ पर रो लॉक हो जाएगी और कॉलम फ्री रहेगा। सिर्फ ये रेंज, हमें पूरी रेंज नहीं दोस्तों, सिर्फ C3 to G5, मैंने गलती से पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली थी। तो यहाँ पर मैं F4 कुछ इस तरह से प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए रो लॉक हो चुकी है, कॉलम फ्री है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मेट में जाऊंगा, स्ट्राइक थ्रू को ऑन कर दूंगा, लेटर को बोल्ड कर दूंगा और कलर में रेड कर दूंगा। यहाँ से मैं ओके करूंगा और यहाँ से भी मैं ओके करूंगा। तो देखिए यहाँ पर 2 एम्प्लॉय हमने सिलेक्ट किए हैं, तो 2 एम्प्लॉय यहाँ पर कट हो चुके हैं। मैं यहाँ पर कोई और एक एम्प्लॉय सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि राधा। तो देखिए राधा का नेम यहाँ से कट हो चुका है। अब और एक काम करना है, हमें यहाँ पर जो भी अनसिलेक्टेड सेल है उसमें भी फॉर्मेट लगाना है डल कलर से। तो मैं सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Alt+HLN। यहाँ पर भी हमें लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर भी हमें और एक फॉर्मूला लगाना है। मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा, F4 करके मैं कॉलम और रो दोनों को फ्री कर दूंगा और इसी इक्वल टू करके मैं यहाँ पर 2 बार डबल कोट्स करूंगा ब्लैंक के लिए। फॉर्मेट में जाऊंगा, यहाँ पर फिल में मैं कोई एक डल कलर सिलेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरह से, यहाँ से ओके करूंगा और यहाँ से भी मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए जिस सेल में हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट से नेम सिलेक्ट नहीं किया वो डल कलर से हाईलाइट है। अगर मैं नेम सिलेक्ट करूंगा तो देखिए हाईलाइट हट जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही नेम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट में से भी गायब हो रहा है और यहाँ पर वो नेम कट हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं सभी एम्प्लॉय की ड्यूटी को यहाँ पर असाइन कर दूंगा और आप देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है और अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 एम्प्लॉय बचे हैं, 2 एम्प्लॉय और लास्ट एम्प्लॉय बचा है चंदू, जिसे मैं यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करूंगा तो चंदू का नेम भी यहाँ से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी कोई भी एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने सारे एम्प्लॉय की ड्यूटी को यहाँ पर असाइन कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर इन सभी एम्प्लॉय को डिलीट कर दूंगा तो देखिए यहाँ से कट मार्क हट चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की ड्यूटी को असाइन करूंगा तो यहाँ पर वो एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं रहेगा, उसके ऊपर कट मार्क शो हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट और कुछ इस तरह का कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके एम्प्लॉय डेली जॉब ड्यूटी रोस्टर बना सकते हैं डायनामिकली। और एक काम यहाँ पर हमारा रह चुका है, हम यहाँ पर इन कॉलम को हाइड कर देंगे जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हमारा एम्प्लॉय डेली जॉब ड्यूटी रोस्टर कंप्लीटली रेडी हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।